ये बहुत बड़ी गलती है और ये आपका लाइफ का पर्पस है। जब ये प्रश्न आता है कि हम सोल हैं, अगर हम एनर्जी हैं, हम रूह हैं, तो हम यहाँ क्यों आई हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, और हमारे संग ये पेन, ये फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और हमें कैसे जीवन जीना है यहाँ से निकलने के लिए। मूल है, समझ लो। ये मल्टी यूनिवर्स है, साधारण भाषा में समझा रहे हैं। एक मल्टी यूनिवर्स यानी कि बहुत परत हैं, और हर परत के अपने अपने जीव हैं। हर परत में अपने अपने जीव हैं जिसने भी इसकी रचना करी है। तो जैसे आप और किसी परत में से नहीं इंसान के शरीर में जन्म लिया, मान लो आप पृथ्वी के ही जीव थे और पृथ्वी पे ही जो फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ छू सकते हैं, उसी की किसी योनि से ट्रेवल करते करते आप इंसान के शरीर में आए। इंसान के शरीर में आने के बाद आपको इस मूर्ख अंधे समाज ने ये बता दिया, ये आपका परिवार था, ये आपके बच्चे थे, ऐसे ऐसे जीवन जीना था, ऐसे ऐसे करना था, ये बता दिया गया। अब सपोज आपके पिता जवानी में ही चले गए, आपको जन्म देने के बाद आप थोड़े बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, आपके पिता चले गए। आप हमेशा अपने पिता के विरह में रोते रहे कि पिता मुझे छोड़ के क्यों गए, उन्होंने मुझे जन्म दिया, चले गए। जबकि आपके पिता एक सोल थी, वो सोल जो आपसे रिश्ते में आई, उसका उतना पार्ट प्ले करा और उतना उसने लेसन सीखा और आगे चली गई, पर आप रोते रहे। तो अब वो सोल ने जन्म, जैसे आपने शरीर पूरा करा, और अब जो आत्मा आपके पिता के रूप में इस सृष्टि में आई थी, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, बातें करी कि आप हमसे इतने टाइम दूर थे। अब दोनों आत्माओं के अंदर ये इच्छा रह गई, क्योंकि मरते वक्त वो भी कॉन्शियस नहीं थे, कॉन्शियस लिविंग पर नहीं थे, वो भी इस झूठ में फंसे हुए थे कि मेरा बेटा है। अब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर दोनों वापस से जन्म लिए, और जो उनका लड़का था वो अब लड़की के शरीर में उन्हीं के घर में जन्म हुआ, और वो दोबारा माता पिता बने, दोनों के संग सारी चीज़ें हुई, उन्होंने प्रॉपर उसकी शादी वादी करी। अब उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं मुक्त हूँ, मैंने अपने बच्चे की शादी कर दी, और वो भी मुक्त हो गई। उसने भी कहा कि ठीक है, मेरे पिता से मेरा इतना इतना था संपर्क, अब मैं मुक्त हो गई, अब मेरा ये परिवार है। उसने अपना पुराना परिवार भुला दिया। ऐसे करके दोनों सोल फ्री हो गई। क्या होता है, हम अलग अलग डिवाइन एनर्जीज हैं, समझना। अगर हम पृथ्वी से ही ट्रैवल करते अलग अलग हिस्सों से इंसान के शरीर में आई हैं, और हम कॉन्शियस लिविंग पर नहीं आई हैं, तो हम जिनसे भी टकराती हैं, जिनसे भी हम मिलती हैं, हमारे उनसे ट्रांजेक्शन रह जाते हैं। सपोज इस शरीर में आकर मैंने मांगा कि हे पृथ्वी, मुझे बच्चा दे दो। अब मेरी कोख से पैदा हुआ, कोख मेरी नहीं थी, ये शरीर मुझे यूज करने के लिए मिला है। इस शरीर की रचना मैंने नहीं करी है, मैंने नहीं बनाया है। और जो सोल उस बच्चे के रूप में आई, वो सोल उस क्रिएटर की सोल है, यानी उसकी ही एनर्जी है, उसी का अंश है, मेरा अंश नहीं है। अब मैंने मान लिया मेरा अंश है, अब फिर मेरे को कुछ इच्छाएं रह गई, तो जो भी कुछ झूठ के ऊपर इच्छाएं बनी, मैंने ये परिवार माना, मैंने झूठ के ऊपर जो भी इच्छाएं बनाई, उसी इच्छाओं में बार बार सोल घूमती रहती है। इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरी प्रॉपर्टी ली, जबकि प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ एक धूल वो यहाँ से नहीं ले जाती, पर तब भी बिल्कुल अटैच रहती है। मेरा हिस्सा, मेरा ये, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ। ऐसे ही वो सोल फंसी रहती है, जबकि वो सोल यहाँ आई सिर्फ इसलिए होती है। अब मान लो, अब उसको कुछ ट्रांजेक्शन रह गए, मुझे उसे साड़ी देनी थी, मेरी प्रॉपर्टी थी, बस वो उसी प्रॉपर्टी के लिए, या किसी से 500 रुपये लिए थे मैंने, उस 500 रुपये को चुकाने के लिए उसके पास आएगी, या एक्सीडेंट होगा, 500 रुपये से दे देगी, उसके 500 रुपये चुक गए। ऐसे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर। अगर वो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं, वो सोल फ्री हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यहाँ आए क्यों हैं, जो इसके पीछे का था। बस बॉडी से ट्रेवल करते 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 इंसान के शरीर में हम इसलिए आए थे कि इंसान के शरीर में वो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने सेल्फ पे क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ। फिर वो इनर वर्ल्ड में घूमता है और अपनी जर्नी आध्यात्मिक स्टार्ट करता है, और पहचान जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, इसकी रचना किसी और ने करी, ये पृथ्वी मैंने नहीं बनाई है, मैं बस इस पृथ्वी में आ गया हूँ। उसे इतनी समझ बुद्धि दी गई है, इसीलिए ये शरीर दिया गया है। ये सूरज, ये आकाश, ये जितने भी ग्रह हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। अब ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, तो जो मैं एनर्जी हूँ, ये एनर्जी उसी की है जिसने बनाई है, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन मार्ग पर आता है, तो वो सारे चीज़ से ये पहचान जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और वो आत्मा
आराध्य में ही विलीन हो जाती है। वो इस स्वरूप में ही जीती है कि मैं फ्री हूँ, परिवार उसका है, बच्चा उसने दिया, जब चाहे ले लेगा। वो एक इंडिविजुअल सोल है, वो अपना कर्म पूरा करने आई है। हम बस एक मार्ग बने हैं, हमारी कोख से हमारे माता पिता बने हैं बस। वैसे वो आत्मा है उसी की, मेरा बच्चा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। ऐसे जीवन जीती है और वो मुक्त हो जाती। तो पता पड़ा हम कौन है? हम एक डिवाइन एनर्जीज हैं, अलग अलग डायमेंशन से आई हैं अपने मार्ग को पूरा करने के लिए। बस इतना सा है। तो जीवन कैसे जीना है? जीवन ऐसे जीना है कि हमें पता है कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो होने ही हैं। किसी से पैसे लेने तो पैसे लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसा होगा कि वो हमें पैसे देगा। किसी को पैसे देने तो हम किसी को पैसे देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। कहीं चोट लगनी है तो कोई मुझे मार देगा। बचपन में या फिर आगे बढ़ के आपने इस पृथ्वी से कीड़ा उठाया, उसके 2 पैर तोड़ के फेंक दिए, तो उसको कष्ट मिला और आपने इस कीड़े को छोड़ दिया यूं ही। अब वो दर्द में घूम रहा है, उतना ही पेन आपको सहना पड़ेगा, उतने ही बिना पैरों के आपको रहना पड़ेगा। उतना कर्म आपका जैसे ही पूरा होगा, आप यहाँ से फ्री हो जाओगे। सिर्फ कर्मों का बंधन। इसलिए अगर आप यहाँ पर आए हैं, आप सही सलामत शरीर में भी हैं, तो ये बहुत बड़ा कर्म है। आपको यहाँ पर इस सृष्टि को सरेंडर होकर जीना है। जो भी ट्रांजैक्शन होने वो होते जाएंगे, इसलिए कोई भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आप पूरा करने के लिए आए हो। आत्मा को अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होता है इस शरीर में आने से पहले, क्योंकि आत्मा ही चूज करती है बॉडी, जगह कि कहाँ आना, कैसे आना है। आराध्य और जो मास्टर्स कहे गए अपने गुरु के कृपा से, जब कोई भी आत्मा ये ठानती है कि भाई मुझे मुक्त होना है, अब मुझे बचा लो, और जैसे इस मार्ग पर चलती है, तो जितने भी गुरु तत्व हैं, वो परम ब्रह्म तत्व हैं, परम गुरु हैं, मास्टर्स हैं इसके, जो ऑलरेडी यहाँ से फ्री हो चुके हैं, परम ब्रह्म स्वरूप में विलीन हैं, वो सब उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। वो सब इस मार्ग पर उसको विजन देते हैं, उसको पास्ट लाइफ बताते हैं, वो सब कुछ उन्हें सिखाते हैं, वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बस यही तरीका है। आपने यहाँ जन्म लिया है, आप फ्री हो। आप अगर यहाँ से बिल्कुल मुक्त हो कि भाई ठीक है मेरे कर्म है, अगर ये लाइफ ने, इसने मुझे शादी करी, इतना बच्चे दिए, फिर छोड़ के चला गया, कर्म है, उस सोल को ब्लेसिंग, मुझे ब्लेसिंग्स, मैं मुक्त हो गई। ये बच्चा मेरा ही कर्म है, मैंने मांगा होगा, अब मुझे इसका पालन पोषण करना है, ठीक है। तो आप देखोगे आप यहाँ से मुक्त हो जाओगे। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उससे देखिए मेरा कर्म है, और मुझे या तो कुछ सिखाना है लेसन, या मुझे इससे कुछ सीखना है। समझा? या तो कुछ सिखाना है, मुझे कुछ सीखना है, या फिर मुझे किसी को सीख देनी है। बस तीनों में आप समझ जाएंगे, या तो मेरा कर्म है, सामने वाले का कोई संस्कार है, या उसने मेरे संग किया। बस मैं मुक्त हूँ, मैं एक सोल हूँ, मुझे हमेशा यहाँ नहीं रहना है। मैं सबको दिल से माफ़ करती हूँ और दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई पैसा नहीं था, अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि यहीं पैसा लेके मुझे चुकवा दो, आप नियत करेंगे तो वो चुक जाएगा। अगर आपको खाने की नियत है तो बहुत बुरा है, आपको चुकाना पड़ेगा सबका एक एक पाई, याद रखना। तो ये बस इस तरीके जीवन जीने का तरीका है कि हम यहाँ आई हैं, हम आराध्य के अंश हैं, उस परम तत्व में जिसने ये सब कुछ रचा है। ये शरीर में 2 आंखें इधर होंगी, ये नाक सांस ऐसे लेगा, फेफड़े दिल, ये पूरी जो रचना करी हो, क्रिएटर कितना बड़ा परम तत्व है, उसको जब सरेंडर कर देते तो उसका बनाया हुआ गेम है, उसकी सृष्टि में आए हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। इस तरीके से जीवन जिया जाए कि किसी को छोड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, हम अपनी जगह फ्री हैं। जो जो एक्सपीरियंस होने हैं वो होके रहेंगे, वो सिचुएशन होके रहेंगी, किसी का आना जीवन में, किसी का छोड़ना। दोनों सिचुएशन में अगर आप शांत रहते हैं कि हाँ ये गेम है, एक मूवी चल रही है, मुझे कई सीन देखने हैं, अगर किसी को पेन दिया है तो पेन देखना पड़ेगा, किसी को मारा है तो पेन महसूस करना पड़ेगा, ऐसे करके आपको जीवन जीना है। अगर किसी को मैं 2 खुशियाँ दी तो मुझे कोई 2 खुशियाँ देगा, ऐसे जीवन जीना है। बस ऐसे जीवन जी लिया तो आप मुक्त हो जाओ।